हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल चानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सब कैटेगरी को डाटाबेस में ऐड करते हैं। किस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डाटाबेस से सब कैटेगरी को फेच करना बताऊंगा, और वो भी ज्वाइन की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अभी तक आपने ज्वाइन यूज़ नहीं किया है प्रोजेक्ट में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो ट्यूटोरियल को। वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहली जो मेरी प्लेलिस्ट है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के मैंने अभी तक 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप बीच में से स्टार्ट मत करना। आप ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 से आप वीडियो को स्टार्ट करना। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक अभी तक मैंने 7 वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है वेब डेवलपमेंट के हिसाब से। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का हम यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं। जो हमारी फाइल रहेगी आज की, उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है व्यू सब कैटेगरी, या फिर इसको है ना मैनेज सब कैटेगरी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फाइल बना ली है मैनेज सब कैटेगरी .php। इस पेज के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में कितना कितना कवर कर लिया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली पुट करना पड़ेगा लोकल होस्ट, और आपको जाना पड़ेगा हमारे फोल्डर में। फोल्डर का नाम है हमारा PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल के अंदर न्यूज़ पोर्टल। ठीक है, न्यूज़ पोर्टल के अंदर जैसे हम मूव करेंगे तो ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट ये पूरी स्टैटिक है, इसको हम आगे जाकर के डायनेमिक बनाएंगे। और अभी हम काम कर रहे हैं एडमिन डिपार्टमेंट पे, तो आपको यहाँ पे सिंपली एडमिन पुट करना पड़ेगा। जैसे आप एडमिन लिखोगे तो यहाँ पे आपको admin@gmail.com ईमेल ID लिखना है, और सिंपली आपको पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। तो आप आ चुके हैं आपके एडमिन डैशबोर्ड में, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो 8 कैटेगरी मैनेजमेंट के अंदर अभी तक हमने 8 कैटेगरी और मैनेज कैटेगरी दोनों हमने सीख लिया। जैसे कि आपको जो मैनेज कैटेगरी वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने डेटा टेबल वगैरह का यूज़ करके रखा है। ठीक है, आज के सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी भी हमने ऐड करना देख ली थी लास्ट वीडियो में। यहाँ से यूज़र कैटेगरी सिलेक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग सब कैटेगरी का नाम इनपुट करेगा, और वो कहाँ चले जाएगा आपका डेटाबेस में। तो आज हमको सब कैटेगरी के अंदर, आज हमको सब कैटेगरी को सिंपली मैनेज करके देखना है। तो मैनेज कैसे करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको मैनेज कैटेगरी दिख रही है, सेम पेज हमको बनाना है। वो भी किसके लिए बनाना है, हमको सब कैटेगरी के लिए। और दोस्तों, आज मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पूरा डिस्कशन कर रखा है कैसे हम डाटा टेबल का इस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो हमारा मैनेज कैटेगरी है उसी का पूरा सोर्स कोड आज मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बार बार हम इस वीडियो को हम इसी पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आपको बता दी थी। तो करना क्या है, सबसे पहले हमको आना रहेगा मैनेज सब कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे मैनेज सब कैटेगरी के अंदर सिंपल सा क्या करना है हमको, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारा जो हेडर है, हेडर जो है सबसे पहले मैं हेडर कॉल कर लेता हूँ। तो हेडर कौन सा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हेडर है, इस हेडर को हम सिंपली यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसके लिए इंक्लूड्स नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है admin_header.php। तो include_once के अंदर हमको सिंपली यहाँ पे फाइल को अटैच करना है। फाइल हमारी फोल्डर में, तो सबसे पहले फोल्डर का नाम आएगा इंक्लूड्स, उसके अंदर हमारी फाइल का नाम रहेगा admin_header.php करके मैंने यहाँ पे फाइल बना दी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारी हेडर वाली फाइल यहाँ पे बन चुकी है। एक बार इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं, अभी तक मैंने इसके लिए ना लिंक वगैरह नहीं दिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ मैनेज सब कैटेगरी की। तो हमको आना पड़ेगा admin_header.php के अंदर, और यहाँ पर सिंपल सा हम एक फाइल जो है हमारी कहाँ पे हमने बनाते, ये मैनेज सब कैटेगरी जो मैंने बना रखा है, इसी के अंदर यहाँ पर मैं फाइल का नाम मेंशन कर देता हूँ सब कैटेगरी.php करके हमने यहाँ पे फाइल बना दी है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं मैनेज सब कैटेगरी पे, तो हम कहाँ चले गए, मैनेज सब कैटेगरी.php वाली फाइल के अंदर। अब यहाँ पर हमको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर हमको सिंपल ये करना है कि सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैंने ना प्रॉपर लिंक वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है, तो बार बार प्रॉब्लम आती है। तो एक काम करते हैं हम एड सब कैटेगरी, वो भी सही है, मैंने सब कैटेगरी की मैंने लिंक दे रखी है।
तो किसकी लिंक मैंने यहाँ पे नहीं दी है, मैनेज कैटेगरी की भी लिंक है, ऐड कैटेगरी की भी लिंक है, तो सब कुछ तो सही है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से, है ना। इसके अंदर मैंने यहाँ पर मैनेज सब कैटेगरी वाली फाइल के अंदर अभी लिंक वो नहीं ले रहा है, ठीक है। एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। देखो ये जो हमारा पेज है ना, मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी, हम कौन सा पेज है ये इसकी बात कर रहा हूँ। मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी वाले पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह दे रखी थी, तो इसी हेडिंग को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे फाइल ओपन करना रहेगी। कौन सी फाइल ओपन करना रहेगी, मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट PHP। इस फाइल के अंदर सबसे पहले हमको कंटेनर बनाना रहेगा। तो चलो ठीक है, मैं आपको वन बाय वन पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंटेनर बनाया, div डॉट कंटेनर, कंटेनर वाली फाइल के अंदर, कंटेनर वाली फाइल के अंदर हमको सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले ये जो div था, इस div को हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैनेज करना रहेगा हमको यहाँ पे सब कैटेगरी। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। इसको मैं एक नए विंडो पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज सब कैटेगरी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, मैंने सब कैटेगरी लिखने के बाद ये जो डेटा टेबल है, डेटा टेबल का कंसेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। तो चूंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इसके अंदर ज्वाइन का यूज़ कहाँ करना रहेगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट का है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैनेज कैटेगरी जो है, मैनेज कैटेगरी जो मेरा मैनेज कैटेगरी जो मैंने आपको ये बता रखा था, इसी टेबल को मैं सिंपल यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी फंक्शनलिटी मैनेज कैटेगरी के अंदर बता रखी है। तो अगर आपको समझना है तो आप मैनेज कैटेगरी का जो वीडियो है, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर लेना। उसके अंदर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप डेटा टेबल का यूज़ करके आपको बता दिया है। तो इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब पेस्ट तो मैंने कर लिया, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या मुझे यहाँ पे शो करना है, एक बार इसको देख लेते हैं। अभी इसका व्यू कैसा दिख रहा है, ये इसका व्यू दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा मैंने कनेक्टिविटी तो अभी करी नहीं है, तो इस मैनेज सब कैटेगरी डॉट PHP पे सबसे पहले मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। तो डेटाबेस जो कनेक्टिविटी *_1 के अंदर सिंपल यहाँ पर मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैंने फाइल बना रखी जिसका नाम है config.php, बट ये फाइल हमारी एडमिन सेक्शन के बाहर है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे // लगाना पड़ेगा उसके पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए, और यहाँ पे लगाना रहेगा config.php, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा एज इट इज़ पूरी फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब करना क्या है कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये पूरा टेबुलर फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों प्रॉपर फिल्टर वगैरह चल रहा है, यहाँ पे पेजिनेशन वगैरह लगा हुआ है। तो ये सब डाटा टेबल का कंसेप्ट से, तो उसके लिए हम मैनेज कैटेगरी डॉट PHP के अंदर आएंगे, और मैनेज कैटेगरी डॉट PHP के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल सा कहीं पे मैंने एक चीज़ को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा था। एक बार हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैनेज सब कैटेगरी डॉट PHP के अंदर, मैनेज सब कैटेगरी डॉट PHP के अंदर यहाँ पर अभी क्या शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा डेटा टेबल का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने कॉपी पेस्ट किया है तो हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम आ गई हो। मैनेज कैटेगरी एडमिन अंडरस्कोर, ओके मैंने अभी तक है ना एडमिन अंडरस्कोर फूटर कॉल नहीं किया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैनेज कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे टॉप पे हेडर कॉल कर रखा था, फिर कनेक्टिविटी कॉल कर रखी थी, फिर हमारा कंटेनर था, और कंटेनर के जस्ट लास्ट में देख रहे हो आप यहाँ पर मैंने क्या कॉल कर रखा है, include_1 और कौन सा admin_footer.php। ये वाली फाइल की हमको रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि जितनी भी जावास्क्रिप्ट और jQuery की फाइलें वो सारी admin_footer नाम की फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक्सेस कर रखी है। तो जैसे आप admin_footer पे जाओगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे jQuery.min.js बूटस्ट्रैप की फाइल है, और ये यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी कॉल कर रखी है जिसका नाम है jQuery.datatable.min.js, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर फाइल को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो मेरी जो मैनेज सब कैटेगरी है वहाँ पे सबसे फूटर में मैंने कौन सी फाइल कॉल कर ली, इंक्लूड फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल रहेगी, admin_footer.php। अब सिंपल सा जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा टेबल वगैरह आ चुकी है। अब चूंकि यहाँ पर हमको आईडी तो मैंने ये हैश तो मैंने ऑलरेडी पहले से भी लगा रखा है, तो मैनेज यहाँ पे सबसे पहले मुझे सब कैटेगरी का नाम देना रहेगा। तो यहाँ पर मैं मुझे जो कौन कौन से कॉलम मुझे रखना है, एक तो रखना है मुझे यहाँ पे सब कैटेगरी नेम रहेगा, उसके बाद रहेगा एक कैटेगरी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बना देता हूँ, यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, सिंपल एक सब कैटेगरी नेम रहेगा और एक रहेगा हमारा कैटेगरी का नाम, ठीक है। क्योंकि हम डेटाबेस से जब हम डेटाबेस से यहाँ पर जैसे कि मैंने एक कॉलम और बढ़ा दिया है, ठीक है, एक सब कैटेगरी नेम, तो नीचे भी मुझे यहाँ पे एक कॉलम बढ़ाना रहेगा।
और दोस्तों ये जो क्वेरी है ना, इस क्वेरी को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ कि हमारी क्वेरी क्या बनेगी। तो सबसे पहले कौन सी टेबल से हमको डाटा लेकर के आना है, तो एक बार हम इसका डेटाबेस जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं। डेटाबेस एक्सेस करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा phpMyAdmin। जैसे हम phpMyAdmin पे मूव करेंगे, phpMyAdmin के अंदर जो हमारा डेटाबेस है news_portal, उसके अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है जो हमारी सब कैटेगरी नाम से बनी होगी। सब कैटेगरी नाम की जो फाइल है, उस सब कैटेगरी नाम की फाइल के अंदर हमको यहाँ पे जाना है और ये जितना भी डेटा है, सब कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी का नाम और कैटेगरी आईडी, ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे डाटाबेस से रिट्रीव करके लानी। तो क्या टेबल का नाम क्या, सब कैटेगरी, तो सिंपल यहाँ लिखना पड़ेगा हमको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम क्या रहेगा, सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी के अंदर क्या क्या हमको प्रिंट करना है, सब कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी का नाम और कैटेगरी आईडी। तो ये जो सब कैटेगरी का नाम है, इसको हमको अभी तक मैंने यहाँ पे क्या शो कर रखा था, अभी तक मैंने यहाँ पे क्या शो कर रखा था, सब कैटेगरी का कैटेगरी नेम। तो यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लिखना रहेगा हमको, सब कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे सब कैटेगरी का नाम आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे सब कैटेगरी का नाम है क्रिकेट और फुटबॉल। कैटेगरी का नाम अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि कैटेगरी का नाम मैंने लिया नहीं है। देखो दोस्तों, ऊपर हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4, और नीचे हमारे पास कितने टीडी है, 1 है, 2 है और 3। मैंने 3 ही टीडी बना रखे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक टीडी और बनाना रहेगा। इसी को मैं ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसको जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो एक जगह यहाँ तो मैंने सब कैटेगरी का नाम प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी का नाम प्रिंट करना है। चूंकि डाटाबेस में मेरे पास कैटेगरी आईडी है, नाम नहीं है, तो यहाँ पे 1 1 प्रिंट हो जाएगा। देखना, तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या करा है, कॉलम का नाम क्या, कैटेगरी अंडरस्कोर कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, CATEGORY कैटेगरी आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कैटेगरी का नाम आ चुका है। क्योंकि मैंने डाटाबेस में आईडी एंट्री करवाई थी, आईडी इंसर्ट करवाई थी, तो व्यू करते समय भी क्या आएगा, हमारे पास आईडी आएगा। ठीक, एक्शन पे अभी मैंने वर्क नहीं किया है, तो चाहो तो आप यहाँ पे एक्शन पे दोनों के दोनों फाइल यहाँ से अभी आप रिमूव कर दो, क्योंकि अभी हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। अभी हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तब हम उसको मैनेज कर लेंगे। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है। ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी भी हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, हमारे पास कैटेगरी का नाम आ रहा है, सब कैटेगरी का नाम आ रहा है। अब सब कैटेगरी नाम तो यूज़र को दिख रहा है। अब कोई भी कस्टमर जब सब कैटेगरी के नाम को देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये जो सब कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी में। अब क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो जनरली हमने कैटेगरी टेबल में क्रिकेट और फुटबॉल जो है उसके लिए यहाँ पर मैंने कैटेगरी बना रखी स्पोर्ट्स। क्या बना रखी, देखो कैटेगरी आईडी जिसका 1 है, सब कैटेगरी टेबल में कैटेगरी आईडी जिसका 1 है वो कैटेगरी टेबल में 1 किसका, स्पोर्ट्स का। तो चूंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे स्पोर्ट्स आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटेगरी का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे हमको स्पोर्ट्स लाने के लिए ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन बेसिकली 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ज्वाइन की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो सिंपल सा फंडा ये करना है कि सब कैटेगरी टेबल में जो कैटेगरी आईडी 1 रहेगी, तो सब कैटेगरी टेबल का ज्वाइन लगाना है। सब कैटेगरी टेबल का जो कैटेगरी आईडी है 1, ये कैटेगरी आईडी 1 अगर कैटेगरी टेबल में कैटेगरी आईडी के बराबर होगा तो यहाँ पे क्या उठा के लेके आना है, सिंपली हमको स्पोर्ट्स उठा के लेके आना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे दोस्तों, ज्वाइन भी बहुत टाइप के होते हैं। अगर आपको ज्वाइन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ज्वाइन के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बना करके ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है माइस्क्वेल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। मैं आपको इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको 1 बाय 1 आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह बना करके ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दी, और ये जो वीडियो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ लेवल पे आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ज्वाइन जो हमको लगाना है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, राइट ज्वाइन लगाना है, फुल ज्वाइन लगाना है, कौन सा ज्वाइन लगाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कैटेगरी तो सारी शो करना है। ठीक है, मुझे सब कैटेगरी तो सारी शो करना है। तो सब कैटेगरी और कैटेगरी टेबल के बीच में हमको ज्वाइन लगाना है ना। मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि सब कैटेगरी तो मेरी सारी आना चाहिए, बट कैटेगरी की जो आईडी है इसकी जगह पर कैटेगरी का नाम आना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा दोस्तों, हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। ये जो हमारी सब कैटेगरी टेबल है, इसको हम लेफ्ट टेबल बनाएंगे। ज्वाइन किस पे लगाना है आपको, कैटेगरी टेबल पे। तो हम
ज्वाइन कहाँ पे लगाएंगे, कैटेगरी टेबल पे, ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी क्या बनेगी, और लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी सब कैटेगरी है ना, ये मेरी लेफ्ट टेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा है, और लेफ्ट टेबल में जो मेरा कैटेगरी का नाम है, जो मेरी कैटेगरी की आईडी है, ये आईडी कहाँ पर मैच करेगी, मेरी सिंपल सी कैटेगरी टेबल में, जिसका आईडी 1 रहेगा उसकी कैटेगरी का नाम यहाँ से रिट्रीव करके लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वेरी क्या बनाते हैं, क्वेरी में आपको बनाना बताता हूँ। सिलेक्ट करना स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी टेबल, ठीक है। यहाँ पे लगाना रहेगा हमको ज्वाइन, इसको सबसे पहले मिनिमाइज कर देते हैं। ज्वाइन लगाना रहेगा तो यहाँ पे सिंपल सा कौन सा ज्वाइन लगाना, हमको लेफ्ट ज्वाइन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी लेफ्ट ज्वाइन, कौन सी टेबल में ज्वाइन लगाना है, कैटेगरी टेबल में, तो यहाँ पे कैटेगरी टेबल का नाम आएगा ऑन, जहां पर सब कैटेगरी टेबल का, देखना ध्यान से समझना, सब कैटेगरी टेबल का कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी टेबल का कैटेगरी आईडी, तो उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, सब कैटेगरी टेबल डॉट, ये मेरी टेबल का नाम है और उसके कॉलम का नाम आएगा, किसको किससे मैच करना है, कैटेगरी आईडी से। तो यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, कैटेगरी आईडी, मतलब सिलेक्ट करना, स्टार मतलब पूरा डेटा लेके आना है, फ्रॉम कहाँ से, सब कैटेगरी टेबल, ये हमारी लेफ्ट टेबल है क्योंकि मैंने लेफ्ट में लिखी है। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी लिखता तो मेरी लेफ्ट टेबल कौन सी हो जाती, कैटेगरी। तो कैटेगरी टेबल का, सब कैटेगरी टेबल में लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, कौन सी टेबल से, कैटेगरी टेबल से ऑन, जहां पर सब कैटेगरी टेबल का कैटेगरी आईडी किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, कैटेगरी टेबल के कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के। तो क्या लिखना हमको यहाँ पे, सिंपल सा कैटेगरी टेबल के, कैटेगरी टेबल का, ये टेबल का नाम है, उसके कॉलम का नाम क्या रहेगा, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारी ज्वाइन टेबल है। अब सिंपल सा करना क्या है कि स्टार में दोस्तों देखो, दोनों टेबल, सब कैटेगरी टेबल और कैटेगरी टेबल के जितने भी डेटा है, जितने भी कॉलम है, सबकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी का आईडी प्रिंट नहीं करना है, चूंकि मैं कैटेगरी टेबल से भी तो डेटा ला रहा हूँ, तो मुझे आईडी की जगह पर क्या प्रिंट करना है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे कॉलम का नाम हम कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी की जगह पर क्या लिखेंगे, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे 1 की जगह पर क्या दिख जाएगा, स्पोर्ट्स। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख गया आपको, स्पोर्ट्स। तो ये था सिंपल सा हमारा फंडा। कैटेगरी अंडरस्कोर नाम क्यों लिखा, ये तो मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि हम स्टार मतलब पूरा डेटा ले रहे हैं, कौन कौन सी टेबल का, सब कैटेगरी टेबल का और कैटेगरी टेबल का। कैटेगरी टेबल का वही डेटा आएगा जो सब कैटेगरी टेबल का कैटेगरी आईडी, सब कैटेगरी टेबल के कैटेगरी आईडी कैटेगरी टेबल के कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के बराबर होगा। ये कंडीशन को आप पकड़ लो तो आपको ज्वाइन भी पता चल जाएगा कि सब कैटेगरी टेबल का कैटेगरी आईडी है ना, कैटेगरी टेबल के कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के बराबर होना चाहिए। तो ये था हमारा लेफ्ट ज्वाइन। मैंने इनर ज्वाइन लगाने, क्योंकि इनर ज्वाइन में क्या होता है, दो जो दोनों में कंबाइन होता वही आता। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सब कैटेगरी तो सारी शो करना है, तो मैं लेफ्ट टेबल क्या बनूंगा, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा ले आता है। और लेफ्ट टेबल कौन सी, मेरी सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी टेबल का तो पूरा डेटा आएगा, बट कौन सा मुझे मैच करके लाना है, जो कैटेगरी टेबल के अंदर सब कैटेगरी टेबल को मैंने लेफ्ट टेबल बना रखा है, तो सब कैटेगरी का पूरा डेटा आएगा और कैटेगरी टेबल में वो डेटा आएगा जो सब कैटेगरी का आईडी कैटेगरी टेबल के आईडी के इक्वल होगा। तो आई होप फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ज्वाइन को इस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ज्वाइन कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब मैं न्यूज़ वगैरह पे काम करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम न्यूज़ वगैरह मैनेज करना सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कैटेगरी को, सब कैटेगरी को एडिट करना सीखेंगे, तो सब कैटेगरी को हम लास्ट वीडियो में डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करा है डेटा टेबल का, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस डेटा टेबल को अगर आपको सीखना है तो ये जो हमारा वीडियो है, एक बार मैं आपको बता दूँ कौन से वीडियो में मैंने डेटा टेबल यूज़ करके रखा है। ये जो हमारा मैनेज कैटेगरी था, ये जो मैनेज कैटेगरी था लास्ट वीडियो नंबर 6, तो इसके अंदर 57 मिनट्स का वीडियो है। इसके अंदर मैंने पूरा जेक्वेरी इंप्लीमेंट करके बताया है कि कैसे हम जेक्वेरी के डेटा टेबल को, जो प्लगइन रहता है जेक्वेरी का डेटा टेबल का जो प्लगइन है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में।
तो आई होप आपको ये सारी फंक्शनलिटी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।